नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग एवरीवन। मैं निकी सिंह राजपूत, चेयरमैन ऑफ आस्था फाउंडेशन। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज मैं आप सभी से बात करूंगी डायबिटीज़ मैनेजमेंट पे। इसलिए आप मेरी इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। इससे होगा क्या कि अगर हमारी जो भी वीडियोस हमारे चैनल्स पे हैं वो आपको मिस नहीं करना पड़ेगा। आपको उसके नोटिफिकेशन आपको आ जाएंगे और यहाँ पे आपको हेल्थ से जुड़ी सारी जानकारियाँ आपको हमारे चैनल्स पे मिलेंगी। तो इसलिए फटाफट पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। डायबिटीज़ मैनेजमेंट, तो आइए जानते हैं कि हम कैसे मैनेज कर सकते हैं इसमें। सबसे पहले आता है वो है डाइट मील। हमें सबसे पहले अपना जो मील है उसे एक चार्ट तैयार करें। उसके लिए उसमें आपको करना क्या है कि आप उसमें जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स जिसका कम होता है आप वैसे फूड को शामिल करें। वैसा आहार जो होता है, जो आपके ब्लड में जो ग्लूकोज की मात्रा जो बढ़ी हुई रहती है वो आपको कंट्रोल करने में आपको बहुत फ़ायदा कर सकता है, बहुत आपको उससे बेनिफिट हो सकता है। तो आप एक चार्ट तैयार करके अपना सारा जो भी फूड जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम है वैसे फूड्स को आप शामिल करें उस चार्ट में। आप उसको जगह दें और उस आधार पे अपने मील का खाने पीने का जो है वो शामिल करें अपने आहार में। दूसरा आता है वो है आपका एक्सरसाइज और मॉर्निंग वॉक। आप अपने लिए कितना समय निकाल पाते हैं और कितना समय आप अपने एक्सरसाइज को देते हैं, इसका भी आपको एक चार्ट आपको बनाना होगा। उसमें आपको ये चीज़ आपको शामिल करनी है कि आपके लिए कितना ज़रूरी है एक्सरसाइज और आपका मॉर्निंग वॉक, और आप अपने आप को कितना समय दे पाते हैं। तो इसके लिए भी आपको एक चार्ट की ज़रूरत पड़ेगी और उस चार्ट के अनुसार आप अपने समय का जो मॉर्निंग वॉक का है, अगर आपको 15 से 20 मिनट आप टहलते हैं और 30 मिनट्स तक आपको एक्सरसाइज करना है, ये सारे आप तैयार कीजिए, अपने चार्ट में शामिल कीजिए कि आपके लिए। और जिस दिन आपको समय मिलता है उस दिन आप मॉर्निंग वॉक का भी समय बढ़ा दीजिए और जो एक्सरसाइज आप करते हैं उसमें भी आप जो लंबे समय का जो एक्सरसाइज है आप उसे शामिल करें, ताकि आपका जो कैलोरी जो बर्न है वो अच्छे से, आपका जो कैलोरी बर्न हो जाए अच्छे तरीके से और आप फिट हो पाएँ, फिट रहें। तीसरा जो आता है वो है आपका कि आप एक्सपर्ट से कितने समय के कितने अंतराल पर आप उनसे मिलते हैं और अपना जो टेस्ट है उसको आप कब करवाते हैं, ये भी, इसका भी आपको समय सुनिश्चित करना होगा जिससे आपको बहुत फ़ायदा होगा, आपको जानकारी होगी और जो एक्सपर्ट आपको मेडिसिन रिकमेंड करते हैं उसे आप सही समय पर लें और आप खुद को आपको फिट रखने में भी आपको ये हेल्प करेगा। साथ ही साथ आपको डायबिटीज़ को जो कंट्रोल करने में है ये आपको बहुत हद तक आपको लाभ पहुंचाएगा। चौथा आता है वो है आपका भरपूर नींद।
आपको इसके लिए भी एक समय निर्धारित करना होगा सोने के लिए कि आप रात में 9 o'clock या 10 o'clock तक आप अपने बिस्तर पर चले जाएं और सोने की कोशिश करें और सुबह में आप 5 बजे तक उठ जाएं। इसका भी आपको अपना समय सोने का भी निर्धारित करना होगा, जिससे आपको अपने ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में भी काफ़ी हद तक मदद करेगी। अब आता है वो है सबसे बड़ा और अहम, एक परिवार में अगर किसी को उनके सदस्य को डायबिटीज़ है तो उनके परिवार की बहुत बड़ी भूमिका होती है, उनकी ये जिम्मेदारी होती है कि वो उनका ख्याल कैसे रख सकते हैं, किस तरीके से उनका ख्याल रखें ताकि उन्हें बहुत हद तक डायबिटीज़ से जो फाइट करने का होता है ना वो उनको हेल्प कर पाए। तो ये परिवार की जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने सदस्य को उनका जो मेडिसिन्स का होता है वो ख्याल रखें कि उन्हें कब और किस टाइम पे उन्हें वो मेडिसिन खिलानी है। दूसरा जो होता है वो है आपका डाइट मील, जो आपको अपने उस सदस्य को आप ऐसा भोजन बना के दें जो उनके ब्लड शुगर को कम करने में मदद करे। तो ये परिवार की जिम्मेदारी बनती है कि ऐसे भोजन को वो उनके सामने रखें और उन्हें खिलाएं। तीसरा होता है वो है मोरल सपोर्ट। अगर आपका ये जिम्मेदारी बनता है कि उस इंसान को आप कैसे सपोर्ट करते हैं। अगर परिवार का सपोर्ट बनता है तो कोई किसी भी बीमारी या किसी भी तरह की जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनसे फेस करने में, उन्हें फाइट करने में बहुत हेल्प करता है और वो अपने आप को फिट रख पाते हैं। तो आप अपने परिवार को अगर कोई है तो ऐसे आपकी जिम्मेदारी बनती है कि उनको आप पूरा सपोर्ट करें ताकि वो जो ब्लड शुगर उनका बढ़ा है या फिर कुछ भी ऐसा उन्हें कुछ भी प्रॉब्लम हो रही है उससे उन्हें लड़ने में हेल्प मिले। जैसा कि अभी सभी जानते हैं कि ओमिक्रॉन अब बहुत तेज़ी से अपना पांव पसार रहा है और तो ऐसे में है कि हम ऐसा कौन सा जिम बंद है, बाहर जाने में भी बहुत को संकोच होती है, तो हम ऐसा कौन सा एक्सरसाइज करें कि जिससे आप घर बैठे अपनी कैलोरी को बर्न कर सकते हैं, अपने आप को फिट रख सकते हैं। तो मैं आपको एक बहुत ही सिंपल सा एक बताऊंगी टिप्स जिससे आप करके अपने आप को फिट रख सकते हैं। तो ये है कि आप घर बैठे म्यूज़िक ऑन कीजिए और डांस शुरू कर दीजिए। अगर वीक में कम से कम वीक में 2 घंटे का अगर आप करते हैं तो आपको बहुत हद तक अपने आप को फिट रखने में आपको हेल्प करेगी। अगर आपके पास समय है तो आप इसे डेली मॉर्निंग में या इवनिंग में जब भी आपको समय मिले आप इसे 10 से 15 मिनट कीजिए। ये आपको आपके मूड को फ्रेश तो करेगा ही, साथ ही आपके कैलोरी को भी बर्न करेगा और आपको फिट रखेगा और हेल्दी रखेगा। थैंक यू सो मच।